हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8 घमंडी का सिर नीचा। पाठ परिचय। घमंडी का सिर सदैव नीचे ही रहता है। आइए घमंडी कौवे की कहानी पढ़ते हैं। सुंदरवन के पास वाले तालाब में एक हंस दंपत्ति रहता था। तालाब के किनारे नीम के पेड़ पर बैठा एक कौवा रोज हंस दंपत्ति को पानी में अठखेलियां करते देखा करता था। तालाब में और भी कई प्रकार के जल पक्षी रहते थे। थोड़ी सी भी आहट होने से ही वे उड़ जाते और आकाश में कुछ देर तक चक्कर लगाकर फिर अपनी जल क्रीड़ा में मग्न हो जाते। कौवा हमेशा हंस दंपत्ति को पानी में ही देखा करता था। एक दिन कौवे से रहा ना गया। वह हंस दंपत्ति के पास जाकर बोला, क्या तुम जल पक्षी हो? भाई, जल पक्षी ही समझ लो। हंसनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम हमेशा तैरते रहते हो, क्या तुम्हारे पंख नहीं हैं? कौवे ने अधीरता से पूछा। हंस बोला, बिना पंख के जल पक्षी कैसा? तुमने हमें उड़ते हुए कभी नहीं देखा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें उड़ना ही नहीं आता। यह कहकर हंस आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा कि कौवा उन लोगों के समान है जो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझते। अचानक कौवे की नजर तालाब के किनारे एक मरी हुई मछली पर पड़ी। वह मछली को चोंच में दबाकर ले उड़ा और पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगा। हंस दंपत्ति बातें करते हुए जल क्रीड़ा में मग्न था। मछली खाकर कौवा कांव कांव करके मंडराता हुआ उनके पास आकर इधर उधर की बातें करने लगा। वह कुछ देर तक तो उसकी बातें सुनते रहे, फिर उन्होंने उसकी बेमतलब की बातों पर गौर करना बंद कर दिया। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कौवा कभी पेड़ पर जा बैठता तो कभी पेड़ से उड़कर हवा में तरह तरह के करतब दिखाने लगता। कभी उनके ऊपर से सर से गुजरता तो कभी जोर जोर से कांव कांव करता। उसकी हरकतों से ऐसा लगता था जैसे वह कह रहा हो कि जिस तरह मैं उड़ सकता हूँ वैसे तुम कभी नहीं उड़ सकते। उसकी हर हरकत से सिर्फ और सिर्फ घमंड प्रकट हो रहा था। एक ही तालाब में रहते रहते हंसनी का मन अब उब गया था। एक दिन उसने हंस से कहा, चलो टापू पर चलें। अब वहाँ झील में रंग बिरंगे फूल और कमल भी खिल गए होंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो। कौवे को भी पता चल जाएगा कि हम सचमुच जल पक्षी ही हैं और हम भी उड़ सकते हैं। हंस ने पेड़ पर बैठे कौवे की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, चलो, जल्दी चलो। यह कहकर हंस हंसनी ने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गए। दोनों धीरे धीरे टापू की ओर बढ़ने लगे। कौवा भी उड़कर उनके पास जा पहुंचा और बोला, अब मजा आएगा। कौवा तेज गति से उनसे आगे निकल गया। उसे देखकर हंस हंसनी ने मुस्कुराकर अपनी गति धीमी कर ली। कौवा और आगे निकल गया और बोला, शाबाश, थोड़ा और तेज चलो। आओ आओ, मेरे बराबर उड़ो। कौवे की ललकार सुनकर हंस दंपत्ति मुस्कुराकर थोड़ा ऊंचा उठे और अपनी गति बढ़ा दी। उनकी तेज गति देखकर कौवा हक्का बक्का हो गया। वह सोचने लगा, अब तो इनके साथ उड़ना बहुत मुश्किल है। इनके पीछे पीछे उड़ने में ही मेरी भलाई है। अब उड़ते उड़ते वह थक गया था। उसके पंख जवाब देने लगे थे। वह कभी पंखों को आराम देता तो कभी चोंच खोलकर फेफड़ों में जोर जोर से हवा भरता। अब वह पूरी शक्ति से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा, परंतु थकान की वजह से उसकी सांसें फूलने लगी थीं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कौवे की दुर्दशा देखकर हंसनी को हंसी आ गई, किंतु हंस को कौवे पर तरस आ गया। उसने सोचा, यह अपनी मूर्खता से मारा जाएगा। अब ना तो यह हमारे साथ टापू पर पहुंच सकता है और ना वापस लौट सकता है। हंस ने कौवे पर दया दिखाते हुए उससे कहा, देखो भाई, यदि तुम थक गए हो और उड़ा नहीं जा रहा है तो मेरी गर्दन पर बैठ जाओ। शेखी में कुछ नहीं रखा है, तुम बिना बात मारे जाओगे। हम तुम्हें तालाब के किनारे छोड़ आएंगे। हंस की बात मान लेने में ही कौवे ने अपनी भलाई समझी। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। वह हार मानकर हंस की गर्दन पर बैठकर तालाब के किनारे पहुंच गया। वह सिर झुकाकर नीम के पेड़ पर जा बैठा।
हंसनी ने हंसते हुए हंस से कहा, घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है।